नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे बीएड के टेट व सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित 45 एमसीक्यू को, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं शैशवावस्था को। नेक्स्ट है, खेल की आयु किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। शिक्षा जीवन की तैयारी है, यह कथन है विलमार्ट का। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है, किसने कहा है? तो यह कथन है फ्रोबेल का। आधुनिक समय में मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान माना गया है? तो यह व्यवहार का मनोविज्ञान माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसने कहा है? तो ये कहा है J.M. स्टीफन ने। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं E.L. थार्नडाइक। सीखना आदतों का ज्ञान एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन है, किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। त्रुटि का सिद्धांत किसने, कब और कहाँ दिया? तो ये दिया है थार्नडाइक ने। और कब दिया? तो ये 1913 में दिया है। स्थान है अमेरिका। नेक्स्ट है, बिल्ली पर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोग किसने किया? तो ये किया थार्नडाइक ने पजल बॉक्स से। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने, कब और कहाँ दिया? तो ये दिया पावलोव ने। और स्थान है रूस। और सन की बात करें तो यह है 1904 में दिया। नेक्स्ट है, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत और प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से। नेक्स्ट है, कुत्ते पर मनोविज्ञान का प्रयोग किसने किया? तो ये किया पावलोव ने। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने और कब और कहाँ दिया? तो ये दिया स्किनर ने। और कब दिया की बात करें तो 1938 में दिया है। स्थान है अमेरिका। सफ़ेद चूहे पर प्रयोग किसने किया? तो ये किया स्किनर ने। चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया? कोहलर ने। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया कोहलर ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये दी चार्ल्स ई स्किनर ने। नेक्स्ट है, सीखने का सादृश्यता का नियम किसने दिया? तो ये दिया E.L. थार्नडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है थार्नडाइक। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। थार्नडाइक ने मुख्य कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था में होती है? तो ये होती है शैशवावस्था में। समूह बनाने की प्रकृति पाई जाती है बाल्यावस्था में। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है किशोरावस्था, जो होती है 12 से 18 वर्ष से। तो दूसरी होती है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। और नेक्स्ट है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, बालक का मन कोरा कागज होता है, यह कथन है रूसो का। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रायड ने। संवेगात्मक विकास को अनोखा काल किसने कहा है? तो ये कहा है कॉल एंड ब्रूस ने। एडोलसेंस पुस्तक किसकी है? तो यह है स्टेनले हॉल की। नेक्स्ट है, विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो यह होता है किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, किशोर किशोरियों की वाणी में अंतर किस कारण होता है? तो यह होता है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से। लड़कियों में ग्रंथि पाई जाती है, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है, तो लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि।
और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शैशवावस्था में। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमने 47 MCQ लिए थे जो आपके टेट और सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और यहाँ पर हमने ये केवल देखे 5 मिनट में 47 MCQ। अगर आपको मेरे लाए हुए MCQ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।